हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 14 के अंदर। तो बेटा आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ये अपने आप में एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। और बेटा इसके साथ एक और बात है कि अभी जो अपन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं इसके अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथ में जो अपने जितने भी पुराने क्वेश्चंस हुए हैं उन सब की मैं एक प्रॉपर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की काफी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि एकदम आप परफेक्ट होके जाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ध्यान से देखिए, अपन स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर सबसे पहले तो सर ये समझाओ ये आता किस काम है। तो बेटा ये कई प्रकार से काम आता है, ठीक है। ये कई प्रकार से काम आता है। बैटरी का ईएमएफ निकालने के काम आता है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है, ये नीट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देने के भी काम आता है, ठीक है। तो ये कई प्रकार से हमारे जीवन में काम आता है। अब इसका सेटअप कैसा होता है, पहले आपको सेटअप समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान समझिएगा। पहले तो आप पोटेंशियोमीटर की फोटो देखिए, आपको दिख रही है फोटो, इतनी शानदार फोटो इसकी। आइए मेरी बात समझे। अब ये किस प्रकार से वर्क करता है पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले होता क्या है, इसमें दो चीजें होती है, एक प्राइमरी बैटरी, एक सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। तो हम लोग जैसे प्राइमरी बैटरी की बात करते हैं, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्राइमरी बैटरी। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा उसके बाद क्या होता है, यहां पर एक वायर लगा होता है। ये वायर कितनी भी लेंथ का हो सकता है, 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर का नहीं, बड़े होते हैं, जितना ज्यादा बड़े होंगे उतना अच्छे एक्यूरेट वैल्यू देंगे। वो कैसे देंगे वो मैं समझा दूंगा अभी आपको। तो बेटा इस तरह से एक वायर लगा होता है। सर आपने इसका मोटा क्यों बनाया? ताकि अपने को दिखता रहे कि हाँ भाई ये वायर है। अब क्या होता है, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, जैसे मान लीजिए R ओम इसका रेजिस्टेंस है। इस वायर की कुछ लेंथ भी होती है, मान लीजिए L लेंथ। अब वो L 10 मीटर, 5 मीटर बताया मैंने आपको, 50 मीटर, 100 मीटर भी हो सकती है। 100 मीटर का वायर सर हाँ बेटा होता है। बड़े से कमरे में लेके अपन उसको वायर को ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है पोटेंशियोमीटर वायर की, तो इसमें वायर्स इस तरह से भी लगे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। बोलो क्या बोलते हो? आई मेरी बात? इस पे आपको जॉकी को घुमाना है। अब जॉकी को कैसे घुमाएंगे वो देखते हैं अपन यहाँ पे ना। पहले अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ऐसा पोटेंशियोमीटर वायर लगा होता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर अगर इस सेकेंडरी उसके अंदर में सर्किट में एक बैटरी लगा दूं जिसका ईएमएफ है ई, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ आर होगा, जिसमें कुछ गैल्वेनोमीटर भी लगा होगा और यहां पे लगा होगा जॉकी। गैल्वेनोमीटर। बेटा आप भी इसको नोट डाउन करते रहिए, साथ ही साथ कभी डायग्राम तो बनाते रहिए। ये ईएमएफ हो गया, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तुम जानते ही हो इंटरनल रेजिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, जॉकी हो गया। आई मेरी बात समझ में? बेटा रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, ये मेन बैटरी हो गई, ये सेकेंडरी बैटरी हो गई। आई मेरी बात समझो? इस प्रकार का एक सर्किट यहाँ पे बना है हमारे सामने। सर्किट क्या, सॉरी, इस प्रकार का हमारे पास सिस्टम बना है। अब होता क्या, जैसे मान लीजिए इसमें आर रेजिस्टेंस है। अब आप 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, आप सिर्फ इसमें देखो इसमें कितना रेजिस्टेंस है, आर। अबे आर है ना, तो इसमें कितना करंट बहेगा, इस पोटेंशियोमीटर सर्किट ऊपर वाले सर्किट में कितना करंट बहेगा? सर पहली बात तो ऐसे जाएगा करंट और ऐसे वापस आएगा। अब सही है ना? और कितना जाएगा इससे? सर V/R जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर नीचे वाले का फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मिनट के लिए इसको मान लो कि नहीं पड़ रहा कुछ फर्क, ठीक है। तो ऐसे करंट घूमेगा 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 घूमेगा। तो हमें यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या है कि आप यहाँ मान लो 0 वोल्ट, तो बेटा यहाँ कितना आएगा? V वोल्ट। क्या आज तक अपन यही तो सीखते आए हैं? अरे बोलो ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ 0 वोल्ट मान लोगे तो यहाँ आएगा V वोल्ट। ओहो, अबे आया ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर मान लीजिए ये दूरी जो है वो x दूरी है, ये दूरी जो है वो x दूरी है, ये वाली, तो इस x दूरी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया वो हमें समझना है। समझने के लिए अपन बुद्धि लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको यहां से समझ में आ रहा है? अबे आ रहा है ना? मैंने क्या करा, एक सर्किट लिया है प्राइमरी, यहां 0 माना है, यहां V माना है। बेटा जैसे समझा रहा हूं ध्यान से सुनता रहे, पोटेंशियोमीटर का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है।
पर ध्यान सुनना पड़ेगा और अपन जम के प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर इस वाले टॉपिक की। 0 V गेटिंग माय पॉइंट। अब नीचे वाला सर्किट जो है सर, करंट इसमें भी जा सकता है, बिल्कुल इसमें करंट जा सकता है, यहां से वापस आ सकता है, लेकिन जितना भी जाएगा उसकी हमें वैल्यू इस गैल्वेनोमीटर में दिखाई दे सकती है। गैल्वेनोमीटर या एमीटर जो भी हम लगाते हैं यहाँ पे करंट नापने के लिए। तो हमने कुछ ऐसे सेट किया इस जॉकी को टक 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 कि यहां से जो करंट आया IG वो आया 0। कितना आया? 0। करंट 0 आ गया। किसके अंदर 0 आ गया? गैल्वेनोमीटर में। अबे आई ना मेरी बात समझे। इसी को बोलते हैं बेटा कितना, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको ना। करंट 0 आ चुका है तो इसी को अपन बोल सकते हैं नल डिफ्लेक्शन। देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ इसका मतलब करंट भी नहीं हुआ। अब सही है ना, अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब करंट भी नहीं है। अगर इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं है, अगर इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं है तो भैया यहां पोटेंशियल का डिफरेंस कितना क्रिएट कर रही है बैटरी? E। रेजिस्टेंस कितना है? R। तो अगर करंट होता तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस IR। चलो यहां से इधर करंट एंटर करा तो यहां पे प्लस कर सकते थे अपन, E प्लस IR। लेकिन बेटा यहां तो I कितना होता है? IG। बट ये तो 0 है, ये तो 0 है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ? E। अबे सही है ना। और ये E ही किसके बराबर है? जो इस वायर में, जैसे मान लीजिए दिस पॉइंट इज A पॉइंट, तो A और इस पॉइंट को B पॉइंट मान लीजिए। A और B के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा क्या है? वही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अबे सही है ना, क्योंकि पैरेलल में दोनों, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में। अब इसमें तो करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है इसमें? V/R। बट हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि सर यहां पोटेंशियल V था, यहां 0 था। यहां पोटेंशियल V था, यहां 0 था, तो सर डिफरेंस कितना आया? V का आया। समझ रहा है मेरी बात को? तो बेटा एक टर्म होता है, उसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं सबको समझा दूंगा, आप सुनते रहिए बस ध्यान से। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको कई बार एक्स से भी डिनोट करते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V एंड दिस पॉइंट। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर वी हैव कंसिडर्ड एट पोटेंशियल वायर। तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर। दिस इज व्हाट? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल चेंज पर यूनिट लेंथ। दिस इज व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अबे आ रहा है ना? तो ये हो गया भैया अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको x तो मत मानो क्योंकि अपन x उसको मान लिया है, तो इसको अपन कुछ और मान सकते हैं। मान ले इसकी लेंथ क्या मानेंगे अपन? L डैश। L डैश। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा L डैश कितनी आएगी? देखो अगर L लेंथ में V का डिफरेंस आया, अगर L लेंथ में V का डिफरेंस आया, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि V/L इंटू L डैश, भाई यहां से यहां तक कितना डिफरेंस आएगा? सर यहां से वहां तक V का आता है, तो एक में आएगा V/L, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो L डैश में कितना आएगा? V/L इंटू L डैश। दिस शुड बी इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीज पॉइंट्स। और इन पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है? E का। अबे आ रहा है ना? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है? E का। ऊपर भी E, नीचे भी E। ऊपर कितना था E? V/L इंटू L डैश। दिस शुड बी इक्वल्स टू E। अब आप कहोगे सर मैं हम रटले इस फॉर्म लिख, बेटा रटना नहीं है। आपको तीन चीजें यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपको इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, वो अपन ने सीखा सर्किट थ्योरी से। अब इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप लेंथ से डिवाइड कर दो, वो आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसको आप इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, जहां नल डिफ्लेक्शन आएगा उससे आएगा पोटेंशियल अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स। उसको आप बराबर कर दो किसके? इसके पोटेंशियल के अक्रॉस। तो इससे निकल जाएगी बैटरी की EMF। आई मेरी बात समझ में? तो EMF विल बी इक्वल टू V/L इंटू L डैश। रटना नहीं है बेटा, आपको समझना है बस आपको कहानी को। आई मेरी बात समझ में? तो पूरी कहानी ढंग से लिखी है।
हाँ भाई, तो एक सवाल और करते हैं इसके ऊपर, देखिए बेटा बनाते रहिए साथ ही साथ, ताकि आप लोग भी इसको फटाफट से सोल्व कर पाओ, है ना। जल्दी से बना लीजिए इसको। इसी अब मैं बार बार ऐसा इतना शानदार डायग्राम नहीं बनाऊंगा अलग अलग कलर से ना। अब आपको मतलब समझना है कि ये डायग्राम बन चुका है एक बार, किस प्रकार का होता है। मैं सिर्फ सर्किट डायग्राम बना के बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोगों ने मान लिया जैसे अराउंड ऐसे मान लिया इसको 5 वोल्ट, फिर यहाँ पे रजिस्टर ले लिया, फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले लिया, फिर यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन ले लिया, सॉरी जॉकी ले लिया। पूछा है कि फाइंड एक्स सो दैट इट शोज नल डिफ्लेक्शन हियर। जल्दी बताइए एक्स की क्या वैल्यू होगी, जल्दी से फास्ट, आप ही को करना है बेटा, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ जी, फाइंड एक्स करा था ना, क्या हुआ। अब सर बुद्धिमानी लगाते हैं। पहले तो सबसे पहले आपने लगाया यहाँ 0 वोल्ट, तो सर यहाँ पे भी 0 वोल्ट, तो सर यहाँ पे 20 वोल्ट और यहाँ पे भी 20 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट बेटा। अगर यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ आप करंट 0 मान रहे हो IG, तो ये पक्का है कि अगर यहाँ 20 तो यहाँ हो जाएगा कितना, देखो इधर छोटा इधर बड़ा, तो यहाँ तो 25 वोल्ट। आई मेरी बात समझ में बेटा। अगर यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो यहाँ 25, तो यहाँ भी 25 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब 20 और 0 के बीच में हमें 25 वोल्ट चाहिए। अगर तुम सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आएगा, लेंथ मान लीजिए कितनी माने, लेंथ मैंने लेंथ दी नहीं थी वैसे तो, पर लेंथ वैसे जनरली मैं 10 मीटर ही मान के चलता हूँ, या एल मान के चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एल मान के तुम निकालो तभी चल जाता है। बट लेंथ 10 मीटर मान ली अपन ने। अब मैं सीधा फॉर्मूले से निकालता हूँ, 20 डिवाइडेड बाय 0, सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 10, 20 माइनस 0, डिफरेंस इज 20, 20 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय x, दिस शुड बी इक्वल टू कितना आना चाहिए डिफरेंस, यहाँ पे 5 का आना चाहिए, क्योंकि इधर 20 है इधर 25 है, तो 5 का डिफरेंस आना चाहिए। तो सीधा फॉर्मूले से 5 लिख दो। अब 0 से 0 कट जाएगा, तो x कितना आएगा, यहाँ पे x आएगा, कितना आएगा x, देखो ध्यान से देखिए, x आ गया बेटा -5 आएगा। वैसे सर -5 क्यों करा, क्योंकि बेटा 20 और 25 इन बीच में डिफरेंस कितना आया, 20 माइनस 25 कितना आया डिफरेंस, अरे बोलो ना यार, क्या -5 आया ना। तो काटापीटी करके x की वैल्यू जो आप निकालेंगे यहां से वो आएगी -2.5 मीटर। हो -2.5 मीटर, इसका मतलब सर कैसे हो गया। अबे एक बात ध्यान समझ, पहली बात तो तुम निकालना क्या चाह रहे हो, पोटेंशियल 25 वोल्ट बिटवीन 0 से 20। अबे क्या 0 से 20 के बीच में कभी 25 वोल्ट होता है क्या, कभी 0 से 20 के बीच में कभी गलती से 25 वोल्ट होता है क्या, अरे बोलो ना यार, कभी 0 से 20 के बीच में 25 वोल्ट होता है क्या, नहीं होता ना। तो कनेक्शन ही गलत है, ये तुम्हें उल्लू बनाया गया है। कैसे, कनेक्शन ही गलत है भैया, ऐसे कनेक्शंस नहीं लेते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं गलत कनेक्शन का, भी आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। आपने एक बैटरी ले ली यहाँ पे इस प्रकार की, फिर आपने उसको ऐसे पोटेंशियोमीटर वायर से लगा दिया। बेटा 20 वोल्ट आपने यहाँ ले लिया है, यहाँ आपने ले लिया है क्या, यहाँ आपने ले लिया है रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी, बहुत बढ़िया शाबाश। इसको ले लिया आपने 4 वोल्ट, बहुत बढ़िया सर। यहाँ 0 मान लिया, 0, 20 और 20, सही बात है कि नहीं है। यहाँ 20 मान लिया है, यहाँ 0 मान लिया है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ 20 आएगा, अगर यहाँ पे 20 आएगा तो यहाँ कितना आना चाहिए, देखो ध्यान समझना एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। इधर 20 है, सॉरी इधर उल्टा मान लिया मैंने, सॉरी यहाँ 0 माना ना, बैटरी अपन उल्टी कर ली, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। 0, 20, इधर भी 0, 20, इधर भी 0। अब ठीक है, इधर 0 माना, इधर 20 माना, 0 माना 20 माना, क्यों बैटरी उल्टी कर दी थी अपन ने, सही है ना, बैटरी यहाँ पे उल्टी कर दी थी। अब मैंने क्या करा बेटा, नीचे लगा दिया इस प्रकार का कनेक्शन। तो अगर ये 0, तो ये हाई वोल्ट है, माइनस छोटा वोल्ट है, माइनस में है, इसलिए तो यहां पे आएगा -4 वोल्ट। अब बताइए 0 से 20 के बीच में माइनस कब आता है, 0 से 20 के बीच में माइनस कब आता है, अरे बोलो ना यार, तो आता ही नहीं है। इसका मतलब ये पोटेंशियोमीटर सारे उल्लू बनाने वाले हैं।
इसका मतलब सारे पोटेंशियोमीटर उल्लू बनाने वाले होते हैं? नहीं, पोटेंशियोमीटर उल्लू बनाने वाला नहीं होते, पर ये कनेक्शंस उल्लू बनाने वाले हैं। इसमें आपको होता है वो बेवकूफ बना दे, सीधा फॉर्मूले से पूछे, फॉर्मूला क्या आएगा, 20 अपॉन लेंथ 10 मीटर, अगर अपन मान ले 10 मल्टीप्लाई बाई x बराबर तुमने 4 रख दिया, तो तुम यहां से x तो निकाल लोगे, या -4 रख दिया तो -x निकाल लोगे। उस टाइम ऑप्शन में दे भी रखा हो -2, तो बेटा है तो गलत ना, ये पूरा गलत है ना, ये सही है ना ये सही है। वैसा नहीं तुम्हें नोट डाउन नहीं करना, तुमको नोट डाउन करना है, तुमको नोट डाउन करके यहां ऊपर लिखना है कनेक्शंस शुड बी प्रॉपर, कनेक्शंस शुड बी प्रॉपर, शुड बी प्रॉपर। आई मेरी बात समझ में? कनेक्शंस प्रॉपर होने चाहिए, वरना नहीं समझ में आएगा ये, वरना अपन गलती कर। देखो फॉर्मूलों पर नहीं चलना, मैं आपको कभी भी समझा रहा हूं बेटा, मैंने आपको बहुत सिंपल चीज समझाई है। क्या आपको दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रखना है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड करना है, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट मानते हैं, उसी को इस x से मल्टीप्लाई करना है, उसको EMF के बराबर रख देना, दैट्स इट। बट इसमें क्या होना चाहिए, कनेक्शंस प्रॉपर होने चाहिए। आप ये जो भी काम करोगे इसमें आपको किसका इस्तेमाल करना है, आपकी बुद्धि का। आई मेरी बात समझ में? बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर आप करोगे, क्योंकि आपको यह चीज दिख जानी चाहिए कि सर ये 0 है, ये 20 है, तो ये -4 कैसे आ सकता है बीच में। सर अगर मान लीजिए यहाँ 20 है, यहाँ 0 है, 25 वोल्ट कैसे आ सकता है बीच में 0 से 25, तो दोनों में आंसर गड़बड़ आएंगे। आई मेरी बात समझ में? अच्छा कनेक्शंस में क्या दिक्कत थी बेटा, इधर प्लस था तो इधर नेगेटिव ले लिया, ऐसा नहीं चलता। अगर मैंने यहां प्लस माना है, यहां नेगेटिव माना है, ऐसा नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर यहां नेगेटिव माना है, यहां प्लस माना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कनेक्शन शुड बी प्रॉपर। प्रॉपर कनेक्शन दिखाता हूं, इधर आइए, ये देखिए, देखिए यहां मैंने क्या लिया है, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। अबे आ रहा है ना, तो बेटा अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको पूरा नोट डाउन कीजिए आप, और लिखिए इसके अंदर कि भैया क्या दिक्कत है इसमें। गलती की कोई संभावना नहीं बचेगी अगर तुम इस तरह से एक एक चीज लिख लोगे तो। हाँ भाई, तो अब अपन प्रैक्टिस करते हैं कुछ ऐसे कनेक्शंस के साथ में, ऐसे पोटेंशियोमीटर के साथ में जिनका कनेक्शंस प्रॉपर हो। तो आइए बेटा अपन प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको सवाल देता हूँ कुछ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है नीचे वाला, है ना, आप इसको नोट डाउन करते रहिए। पोटेंशियोमीटर वायर है, 10 मीटर का लंबा वायर है, 10 ओम तो नहीं लेते इसको अपन, चलो 10 ओम ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 10 मीटर का तुमने वायर ले लिया यहाँ पे, 10 मीटर का वायर 10 ओम का, ये इसको ले लिया अपन ने 40 वोल्ट का। गेटिंग माई पॉइंट? अब अपन ने क्या करा, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी इस प्रकार की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ था, जिसका गैल्वेनोमीटर कुछ था, जिसका जोकी था। यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.2 मीटर। जल्दी से बताइए E कितना आएगा, फाइंड E फॉर नल डिफ्लेक्शन, फाइंड E। E मतलब EMF ऑफ दिस बैटरी। जल्दी से, फास्ट, तुम कर सकते हो, मुझे पता है, पूरी उम्मीद है, जल्दी करो फटाफट से। बेटा कनेक्शंस प्रॉपर है, देख लो। जल्दी, हाँ जी। तो बेटा अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को 0 मानना है, तो यहां 0 मान ले, तो यहां भी 0 मान लो, सही बात है। तो यहां 40 वोल्ट मान लो, तो यहां भी 40 वोल्ट मान लो। 0 40 0 40 ऐसा मान सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया साहब। इधर 0 इधर 40, इधर 0 इधर 40, डिफरेंस कितना आया 40। ग्रेडियंट कितना आया, मैं लिख देता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट PG, ये x से भी डिनोट करते हैं, वो कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज इक्वल टू 4 वोल्ट पर मीटर। अबे आ रहा है ना, पक्का ना, तो 4 वोल्ट पर मीटर। बेटा अपने को कितने मीटर पे चाहिए, 3.2 पर, तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, 4 वोल्ट पर मीटर इनटू 3.2 वोल्ट, 3.2 मीटर। अबे आ रहा है ना भैया, 4 वोल्ट 1 मीटर का डिफरेंस आता है, तो 3.2 मीटर में कितना डिफरेंस आएगा, 4 इंटू 3.2, बिल्कुल सिंपल। दिस शुड बी इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी, वो कितनी है, E है आंसर।
अबे आया ना। तुम्हें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या कि जो ईएमएफ आ रही है बैटरी की वो कितनी आ रही है, वो कनेक्शंस पहले प्रॉपर होने चाहिए और जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए कि 0 से 40 के बीच में ही लाई करे। आई मेरी बात समझ में? तो आप देखिए 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 हम कर देंगे, 4 इंटू 3 हम 12 यहाँ पे कर देंगे, तो आएगा 12.8 वोल्ट इसका ईएमएफ आएगी किसकी, बैटरी की। गेटिंग माई पॉइंट? तो फटाफट से आप बेटा इसको नोट डाउन करिए और मैं आपको यहाँ पे एक और सवाल देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, जब तक मैं एक सवाल और लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से। जल्दी जल्दी। जल्दी बेटा, इसमें बताइए अगेन यहां पे फाइंड ई, जल्दी से फाइंड ई, फास्ट। मैं जानता हूं आप कर सकते हो। हाँ जी, ये निकालना भैया, अगेन वही चीज, कहाँ जीरो माने, कहीं भी जीरो मान लो, इधर मानोगे तो अच्छा लगेगा। 30 वोल्ट 30 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट, डिफरेंस कितना आया 30 वोल्ट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ विच इज 10 मीटर। अबे आ रही है ना, तो ग्रेडियंट हो गया 30 वोल्ट 3 वोल्ट पर मीटर, आ रहा है 3 वोल्ट पर मीटर। अब हमें क्या जानना है, हमें ई जानना है, तो ई हो जाएगा अपना ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना है 2.1, तो आंसर आएगा 6.3 वोल्ट, जो कि ऑब्वियस बात है 0 से 30 के बीच में ही लाई करता है, इसीलिए अपन इससे इस पोटेंशियोमीटर से ये ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बेटा आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अपन इस पे कुछ सवाल लेते हैं, मैं आपको सवाल दिखाता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। बेटा अपन ने यहां पर एक वायर लिया है जिसका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, बैटरी का इस वायर का रेजिस्टेंस है 9 ओम, इस वायर की लेंथ है 50 मीटर। कितनी लेंथ है 50 मीटर। इस बैटरी का जो वोल्ट ईएमएफ है वो है 36 वोल्ट। गेटिंग माय पॉइंट? इसका ईएमएफ 36 वोल्ट है। तो प्लीज समझाइए कि इस ए और बी के बीच में, समझाइए क्या मतलब, कैलकुलेट कीजिए ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आए, सॉरी कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा, नॉट डिफरेंस। जल्दी से जल्दी से। हाँ जी बेटा, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करो, अपन बिल्कुल बेसिक लगाते हैं, कौन सी, सर्किट थ्योरी, बिल्कुल बेसिक सर्किट थ्योरी। हम जानते हैं कि यहां हम 0 मान सकते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि यहां हम 36 वोल्ट मान सकते हैं, यहां भी 36 और यहां 0। अबे नहीं, गलती से भी 0 मत ले लेना भैया, इधर गलती से भी नहीं, इधर 0 मतलब नहीं, नहीं किसी भी कंडीशन में नहीं, क्योंकि 0 मान चुके हैं पहले। अब मेरी बात समझना, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम,
9 ओम, 12 ओम। 36 डिवाइडेड बाय 12, 3 एम्पियर। 36 तो पोटेंशियल डिफरेंस है 36, और टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम। देन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 12 ओम इज 3 एम्पियर। तो बेटा 3 एम्पियर करंट यहां से इधर फ्लो करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? 3 एम्पियर करंट जाएगा 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 तो वापस भी 3 ही आएगा, सही है ना। तो मैं इतनी सी बात जानता हूं कि यहां से 3 एम्पियर जा रहा है और 3 एम्पियर आ रहा है। आई मेरी बात समझ में? रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम का। तो बेटा मैं एक बात जानता हूं सर कि अगर यहां 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर 0 वोल्ट है, तो यहां पे इसके अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो? 3 इंटू 3 9 वोल्ट। कौन सा बड़ा होगा? जिधर से करंट फ्लो करके जा रहा है। करंट कहां से जा रहा है? इधर जा रहा है करंट, इस साइड से इस साइड जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9 वोल्ट। सर 9 क्यों? डिफरेंस 9 है ना बेटा, यहां 0 है इसलिए मैंने यहां 9 लिख दिया। डिफरेंस इज 9। अब कितना हुआ? 9 वोल्ट, इधर 0 है, करंट फ्लो करेगा 3 एम्पियर का। तो बेटा यहां 36 वोल्ट था, तो यहां भी 9 वोल्ट हो जाएगा। नाउ 36 माइनस 9 वोल्ट इज व्हाट? 27 वोल्ट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? 36 माइनस 9 डिवाइडेड बाय कितना? 36 माइनस 9 इज 27 वोल्ट, डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर विच इज 50 मीटर। तो व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट 27 डिवाइडेड बाय 50। अबे आ रहा है ना? इसको 2 से आप, सॉरी 2 से क्या, अगर आप चाहो तो या तो यहीं छोड़ दो, बाकी यार आप डिवाइड कर लो। बेटा डिवाइड करने का मैं तरीका समझा देता हूं। मैं जो करता हूं, मैं इसको 5 से डिवाइड नहीं करता, 27 को नहीं करता, मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 27 इंटू 2 इज 54। तो बेटा ये आएगा 54 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 100। तो आंसर इज 0.54 वोल्ट। अबे आ गया ना पर मीटर, आया कि नहीं आया? दिस इज व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस वायर ए बी। फटाफट से नोट डाउन कीजिए बेटा, मैं आपको एक और सवाल देता हूं, जल्दी नोट डाउन कीजिए। जब तक मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं इधर, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। एक और मैं आपको सवाल देता हूं। यहां हम लोगों ने ऐसी बैटरी मानी, ऐसा रजिस्टर माना इंटरनल 2 ओम का। बेचारी बैटरी भी जो थी ना 50 वोल्ट की थी, 50 वोल्ट की। 50 वोल्ट की बैटरी जब लगती है तो सर्किट बन जाता है 8 ओम। यहां लिख सकते हैं हम 10 मीटर। आई मेरी बात सुन, 10 मीटर मत करो, वो खतरनाक सा मीटर कर दे इसको। 110 मीटर ले भैया, डरावना सा 110 मीटर। 8 ओम, 2 ओम, 50 वोल्ट पूछा गया है। ये जो ऊपर लगा है ये पोटेंशियोमीटर वायर है। इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट जल्दी अक्रॉस ए बी। फटाफट से आप कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ जी, आया पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे आपसे। देख मेरी बात ध्यान समझिएगा, हमें क्या करना है, देखो ध्यान समझिएगा। पहले वही अगेन 0 मानना है किसी पॉइंट पे। किस पे 0 माने? सर मेरी मर्जी, जहाँ 0 मानूंगा। अबे तुम भी मान सकते हो, ठीक है, पर ऐसी जगह मानो यहां 0 माना, इससे यहां 50 आ जाएगा। अबे सही है। टोटल करंट कितना बहेगा सर्किट में? 50 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8। 2 प्लस 8 कितना जाएगा? 10 ओम। तो रेजिस्टेंस इज 10 ओम, तो करंट बहेगा कितना? 5 एम्पियर। बेटा करंट यहां से अंदर की तरफ आएगा और इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर आएगा, और कितना आएगा? 5 एम्पियर। ये मैं समझ में आता है। कितना जाएगा? 5 एम्पियर। ये भी समझ में, हमें समझ में आता है। अबे सही है ना?
भाई साहब यहाँ 50 वोल्ट है, भाई साहब यहाँ 2 ओम है, भाई साहब 5 एम्पियर का करंट है, तो भाई साहब डिफरेंस होना चाहिए 10 वोल्ट का। कितना? 10 वोल्ट का। अब यहाँ पे कितना लिखूं सर? पहली बात तो इधर हाई है, इधर लो है। कितना कितना है? 50 में से 40, तो यहां तुम लिख सकते हो 40 वोल्ट। 50 माइनस 40। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डिफरेंस इज 10 वोल्ट एंड मुझे डिफरेंस कितना चाहिए था? I इंटू आर विच इज 10 वोल्ट। तो बेटा अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? यहां पर भी 40 वोल्ट। आई मेरी बात समझ में? यहां अपन ने ऑलरेडी 0 माना हुआ है तो यहां 0 हो जाएगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर वायर इज 40 वोल्ट, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, लेंथ इज 110 मीटर। तो बेटा इसको काटा पीटी हम कर सकते हैं और ये फाइनली बचेगा 4/11 मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर। 4/11 वोल्ट पर मीटर। इसको अच्छा से लिख देता हूं मैं दोबारा ऐसे काट के, इट इज 4/11 वोल्ट पर मीटर। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? तो भैया आपने को करना क्या था? हमें कुछ नहीं करना सर, हमें हमेशा वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो। देख सर्किट थ्योरी के हिसाब से कितनी लल्लू चीज है। कोई चीज है क्या? डिफरेंस निकाल, डिवाइड कर दो। अबे लल्लू चीज है ना। पता नहीं बच्चे को डरते रहते सर हमें तो नहीं आता पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना। सर पोटेंशियोमीटर बहुत डरावना लगता है, बट दिखने में डरावना है तो बहुत ही लल्लू। आई मेरी बात समझ में? बेटा फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर अपन इस पे करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक। जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप। हाँ जी, तो बेटा इसमें अपन को अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, है ना। मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ। जैसे आपने क्या करा, आपको बार बार है ना 0, 36, 9 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुद्धि लगाओ तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक से भी इसको कर सकते हो, सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक से। पर उसके लिए आपको लगानी पड़ेगी बुद्धि। बुद्धि कैसे लगाई जाती है? ध्यान समझिएगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके देखो, ध्यान समझना। आपको सिर्फ ये सोचना है इस वायर, इस सर्किट में करंट कितना बहा। तो सर करंट बहा 36 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज 12 ओम, तो करंट बहा 3 एम्पियर। ये तुमने पहले भी क्लियर था? हाँ सर। एक बात बता यार, तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? उस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अबे सही है ना? और वायर कितने ओम का है? कितने रेजिस्टेंस का है? 9 ओम का। अगर 9 ओम का वायर है, 3 एम्पियर करंट है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 9 इंटू 3 27 वोल्ट। उसमें सोचना क्या है? और डिवाइडेड बाय सीधा 50 मीटर। उसमें क्या सोचना है? आ तो गया आंसर। अरे बोलना पक्का ना? उसमें क्या सोचना है इतना? उसमें क्यों फालतू फोकट है सर्किट बनाए? अगर डायरेक्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा जाए तो बेटा सीधा वायर मल्टीप्लाई बाय करंट कर दो, वायर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, सीधा। इसको भी देखो, 8 ओम का वायर है, 4 एम्पियर कितना है यहाँ? 5 एम्पियर करंट है, तो 5 इंटू 8 40, 40 डिवाइड बाय 110। खत्म। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? फटाफट लिखो बेटा इसको जल्दी से, शॉर्ट ट्रिक को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब मैं आपको सवाल देता हूं कुछ और धमाकेदार पोटेंशियोमीटर पे ही, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सवाल, जैसे मान लीजिए मैं एक सवाल लेता हूं इस तरह के का, कच 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 कच, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है बेटा। फिर अपन ने क्या करा, यहां से कनेक्ट कर दिया ऐसे, कच 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 कच, गैल्वेनोमीटर ऐसे, इस प्रकार से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस ले लिया R ओम, बैटरी ले ली EMF E, X जो आया नल डिफ्लेक्शन पे वो आया 3.2 मीटर। वायर जो था वो था 10 ओम का एंड 10 मीटर इसकी लेंथ थी। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस था इंटरनल, बैटरी थी 48 वोल्ट की,
बड़ा ही खतरनाक सवाल लिया है मैंने, बड़ा खतरनाक बच्चों की नजरों में। इसको लिखना है सीधा फाइंड एक्स, तो अपने को दे रखा है फाइंड ई। बहुत लल्लू सवाल है बेटा, जल्दी से बता कितना आएगा फटाफट से, मुझे पता तुम कर सकते हो, जल्दी से सीधा बुद्धि से करना है। हाँ जी, क्या हुआ बेटा, सीधा पहले दिमाग लगाओ। नल डिफ्लेक्शन, इसमें कोई करंट नहीं आया, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल ले। पीजे निकालने का शानदार तरीका है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का। क्या सर? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले। पहले करंट बता, करंट कितना आएगा? क्या 48 डिवाइडेड बाय 10 ओम? नहीं, 48 डिवाइड बाय 12 ओम, क्योंकि इसका 10 उसका 2 12। अरे सही है ना? तो बेटा करंट आएगा 4 एम्पियर, करंट आएगा 4 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट? करंट आया 4 एम्पियर, बहुत ही शानदार लगा, कोई दिक्कत ही नहीं थी करंट को देखकर। अब क्या करना है, हमें जीरो वीरो नहीं मानना, सीधा वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा? देखो 10 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, 4 एम्पियर करंट है, सीधा 40 वोल्ट का डिफरेंस आया। अबे सही है ना? अबे सही है ना? डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, सीधा 4 वोल्ट पर मीटर। अबे आया कि नहीं आया? पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज 4 मल्टीप्लाई बाय x विच इज 3.2, दिस इक्वल्स टू E आंसर। अबे आया ना? क्या करूंगा, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 12.8 वोल्ट, दिस इक्वल्स टू E। बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। अबे आया कि नहीं आया सर? क्या फालतू फोकड़ तो लंबे लंबे इसमें सत्तर के लगाने, कुछ इक्वेशन लगा लिए ना, सीधा एक लाइन में आंसर। अबे आ रहा है ना? वो तो फिर गनीमत है मैंने ये लिख दिया, वरना मैं सीधा 4 इंटू 3.2 ही करता, सीधा आंसर, जबकि टफ में आता है। आई मेरी तुझे परेशान नहीं होना, इसको इधर लगा दिया तो अब क्या करूं सर, मैं तो पागल हो गया, एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है। कुछ नहीं करना भैया, कनेक्शंस प्रॉपर है, प्लस का प्लस, बढ़िया सेट कर दे तो बस। आया कि नहीं आया? वैल्यूज 10 मीटर की लेंथ है 3.2, हाँ बीच में आ रहा है, इसलिए इसका मैं सब कुछ सेट है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, मैं आपको एक सवाल और देता हूं। हाँ बेटा, एक सवाल सुनो, बढ़िया शानदार ताबड़तोड़ जबरदस्त सवाल अपन लेते हैं यहाँ पे। कच 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 कच, आप भी नोट डाउन करते रहिए इसको। कच 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 कच, पोटेंशियोमीटर वायर अपन ने ले लिया यहाँ पे, है ना? इसको अपन ले लेते हैं 72 वोल्ट का, है ना? 72 वोल्ट का अपन ने इसको ले लिया है। ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 1 ओम का है। इसका जो लेंथ था वो 10 मीटर था। यहाँ अपन लोगों ने एक बैटरी लगा दी इस प्रकार की, ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रकार की बैटरी हमने लगा दी है। बैटरी का जो ईएमएफ है वो आ रहा है अराउंड 12 वोल्ट का। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, ना जानना है हमें। एक्स के बारे में बताना है, एक्स कितना होगा। जल्दी से फास्ट बेटा, एक लाइन में करना तभी मजा आएगा। मजा तभी आएगा जब एक लाइन में करोगे। हाँ जी, खच 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 खच, जल्दी करो। हाँ जी, 12 वोल्ट, 72 वोल्ट, 3 4 1, ठीक है। तो ओवरऑल अपने को दिमाग लगाना है अब इसके अंदर कि टोटल रेजिस्टेंस है कितना। टोटल रेजिस्टेंस 4 + 3 7 + 1 8 ओम का रेजिस्टेंस है। कितने वोल्टेज का बैटरी है? 72 वोल्ट का। बेटा सीधा सीधा करंट बताइए, करंट कितना आएगा सर्किट में? सीधा करंट निकालो सबसे पहले, तो करंट कितना आएगा? अब करंट कितना आएगा? 72 डिवाइडेड बाय 8, 4 3 7 1 8। अब सही है ना? 4 + 3 + 1 8, तो ये आएगा 9 वोल्ट का, सॉरी 9 एम्पियर का करंट। गेटिंग माय पॉइंट? सीधा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या उसके लिए हमें जीरो वीरो मानने की जरूरत है? ना। पोटेंशियोमीटर वायर कितने रेजिस्टेंस का है? 4 ओम का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा? सीधा सीधा 4
मल्टीप्लाई बाय करंट, इट इज 36 वोल्ट, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ विच इज 10, तो दिस इज 3.6 वोल्ट पर मीटर। अभी आ रहा है ना सीधा आंसर। क्या हमारा 12 वोल्ट की बैटरी थी? हाँ सर। तो डिफरेंस 12 का आना चाहिए। हाँ सर। ग्रेडियंट कितने का है? 3.6 का। हाँ सर। मल्टीप्लाई बाय एक्स कितने का है? एक्स। तो बेटा एक्स कितना आएगा यहाँ पे? 12 डिवाइडेड बाय 3.6। सोल्व करने पर इसमें आएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 36। और सोल्व करूंगा कितना आएगा? 12 से काट डालो इसको, 10 डिवाइडेड बाय 12 से इसको भी काट डालो 3। और सोल्व करने पे ये आएगा 3.33 वोल्ट। अबे आया ना, सॉरी मीटर, 3.33 मीटर। अबे आया ना? क्या 0 से 10 के बीच में ही था ना? अबे बोल दे यार, पक्का यार, समझ में आया कि नहीं आया यार? हाँ, ये है पोटेंशियोमीटर की कुछ सवाल। तो बेटा मैं आपको इसके अंदर एक फास्ट फॉरवर्ड सवाल देता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक फास्ट फॉरवर्ड सवाल आपको उसी में ही कर देंगे बिना किसी कैलकुलेशन के। बहुत हो गई कैलकुलेशन यार। ले आया, एक और सवाल कर लेते हैं फटाफट से, इससे इसी का जल्दी से। एक अपन ने यहाँ पर सर्किट लिया, इस प्रकार का कुछ समथिंग लिया, फिर यहाँ पे एक और रजिस्टर लिया, इसको भी लिया, 20 ओम का ये लिया बेटा, 10 ओम का इंटरनल लिया, बैटरी 120 वोल्ट की ली, 2 ओम का ये लिया, 8 ओम का पोटेंशियोमीटर वायर लिया, ऊपर हम लोगों ने जो लिया बड़ा ही खतरनाक सी बैटरी यहाँ पर ली हम लोगों ने। बैटरी जो थी वो 5 वोल्ट की थी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त है ना। 120, 10, 20, 2, 8 सब कुछ अपन ने बढ़िया यहाँ पे ले लिया, शानदार। 10 मीटर का मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर लिया। फटाफट पूछा गया है कि एक्स बताइए जल्दी से, फास्ट, जल्दी से जल्दी बताइए एक्स कितना आएगा। बेटा करंट निकालना सीखो। 120, 20, 10, 2, 20, 10, 30, 2, 32 प्लस 8, 40, 20, 30, 20, 30, 32, 8, 40। तो करंट कितना हो जाएगा? 120/40, 3 एम्पियर। आई मेरी बात समझ में? 3 एम्पियर इंटू पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस कितना आया? 3 एम्पियर इंटू पोटेंशियल वायर के अक्रॉस कितना आया? 3 इंटू 8, 24 वोल्ट। लेंथ कितनी है? 10। पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 5 वोल्ट। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 50 डिवाइडेड बाय 24, 2 पॉइंट समथिंग। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? क्या 2 पॉइंट समथिंग 10 के बीच में आता है? 0 से 10 के बीच में? हाँ भाई सही बात है भाई। क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना? 8 इंटू 3, 24 वोल्ट। क्या वो जो बैटरी नापनी थी वो क्या 24 के अंदर अंदर आई? हाँ, तभी उसका आंसर आ रहा है। अगर मैं आप 25 वोल्ट की ले लेता तो आंसर नहीं आता, फिर आंसर 10 से बड़ा आता, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका 10 से बड़ा होएगा ही नहीं वायर। अबे सही है ना यार? तो बेटा ये आपका लेक्चर था पोटेंशियोमीटर के ऊपर, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अपन और धमाकेदार इस पर सवाल करेंगे सारे शॉर्ट ट्रिक से, छोटे छोटे तरीकों से। बहुत लंबा अपना जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को अपन आज यहीं समाप्त करते हैं। हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।